जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ मास पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम विशेष रूप से बात करेंगे आषाढ़ मास पूर्णिमा के विषय में। आषाढ़ मास पूर्णिमा कब है, इसके विषय में हमने पहले भी बताया, लेकिन इसके बारे में प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि क्या इसका व्रत चंद्र अर्घ्य व्रत 28 को किया जा सकता है क्या, या व्रत 29 को ही करना चाहिए? क्या चंद्र अर्घ्य व्रत के अलावा दान पुण्य के कार्य सब 29 को ही होंगे? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या विधि रहेगी? अर्थात हमें सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना चाहिए इस पूर्णिमा पर, कैसे आप पूरे दिन का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह दिन साधारण नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि यह मनुवाद तिथि है, और मनुवाद तिथि पर किया गया सभी सदकर्मों अनंत और अक्षय पुण्य देता है। तो मनुवाद तिथि का कैसे आप लाभ ले सकते हैं, अर्थात आप क्या क्या काम करें इस दिन जिससे आपको तिथि का करोड़ों करोड़ गुना पुण्य भी प्राप्त हो जाए और इस पूर्णिमा का व्रत भी हो जाए। मेरे वीडियो का उद्देश्य होता है कि जो भी सामान्य गण हैं उनको पूरा एक गाइडेंस मिल जाए कि सुबह से शाम तक उनको क्या क्या करना है जिससे कि वो उस पूरे दिन का लाभ ले पाए। और यही इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि सुबह उठने से और शाम तक आपको क्या क्या करना है जिससे कि आप इस दिन का अधिक से अधिक लाभ ले पाए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बड़े परिश्रम के बाद वीडियो बनता है, और जब आप लाइक या कमेंट करते हैं तो हमारी जो मेहनत है, हमारा परिश्रम सफल होता है। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो नारायणाय नमः। आप देख रहे हैं ओम साधना टीवी, ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल ओम साधना टीवी धार्मिक। चैनल पर नए हैं और सभी व्रत त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइए, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, अब जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आने वाली जो पूर्णिमा है ये मनुवादी तिथि है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा है। इसी के अगले दिन से श्रावण मास आरंभ हो जाएगा, सावन के सभी नियम आरंभ हो जाएंगे। दिन आपका आषाढ़ मास का जो है वो पूर्ण होगा। हमारी जितनी भी माताएं बहनें आषाढ़ मास मातम में सुन रही हैं, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से या किसी अन्य चैनल के माध्यम से या कहीं मंदिर में किसी पंडित जी के माध्यम से, तो उनका आषाढ़ मास इसी पूर्णिमा पर पूर्ण होगा। जिन्होंने आषाढ़ के नियम लिए हैं उनको भी आषाढ़ के नियम इसी दिन पर पूर्ण करने हैं। और जो पूर्णिमा के व्रत करते हैं, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का व्रत हो और चाहे चंद्र अर्घ्य व्रत हो, वो व्रत भी पूर्णिमा पर ही किए जाएंगे। तो अब कैसे करना है, इनका लाभ कैसे लेना है? देखिए, सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, ये परम आवश्यक है। कोई भी बड़ी तिथि होती है, बड़ा दिन होता है ना, उसका सर्वाधिक स्नान का जो पुण्य है वो सूर्योदय से पहले कहा गया है। सूर्योदय से पहले आपने स्नान कर लेना है, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य भगवान को जल अवश्य दीजिएगा। सूर्य पूजन करके भगवान को जल देके पीपल आदि पर जल दे सकते हैं। तदोपरांत आपको नारायण पूजन करना है। जो भी मेरी माताएं बहनें सत्यनारायण भगवान का व्रत करती हैं या जो चंद्र अर्घ्य व्रत करती हैं, वो भगवान नारायण का पूजन कीजिए। पूजन कैसे करना है और क्या सामग्री चाहिए कि संक्षेप में बताऊंगा? पूरी विधि मैंने अलग से आपको बताई रखी है और आप में से बहुत सारे लोग जानते भी हैं। भगवान नारायण की एक तस्वीर लीजिए, प्रतिमा लीजिए, चौकी पर स्थापित कीजिए, पीला वस्त्र बिछा के उनके सामने घी का दिया रखिए सीधे हाथ की ओर और धूप रखिए। साथ में अगर गणेश जी महाराज हैं तो विराजमान कर सकते हैं। रोली मौली पान सुपारी लौंग इलायची धूप दीप नैवेद्य इत्र और जनेऊ। पंचामृत की बड़ी महिमा है तो पंचामृत अवश्य बनाना है। कच्चा दूध दही घी शक्कर शहद। इसके अतिरिक्त इस दिन पंजीरी का भोग लगता है भगवान सत्यनारायण को, तो पंजीरी का प्रसाद अवश्य बनाना है, केले अवश्य होने चाहिए। ये सारी सामग्री एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके या उत्तर दिशा की ओर मुख करके। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए। उस लोटे में से थोड़ा सा जल किसी दूसरे पात्र में ले लीजिए जो आपके स्वयं के शुद्धिकरण और आचमनी आदि के लिए प्रयोग होगा। अब जो आपने दूसरे लोटे में जल लिया है दूसरे पात्र में, उसमें से एक चम्मच जल अपने हाथ में लीजिए। ओम हृषिकेशाय नमः हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के 3 बार जल आचमन करेंगे। एक एक चम्मच जल अपने हाथ में लेंगे और पान करेंगे, पी जाएंगे। ओम माधवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए, पी जाइए। ओम हृषिकेशाय नमः
जल लीजिए अपने बाएं हाथ पे और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए और मौली बांधिए। सबसे पहले धूप और दीप का प्रज्वलन करेंगे। धूप दीप जलाइए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योतिर्नमो चस्तुते। धूप दीप जलाइए। धूप दीप जला के व्रत पूजन का संकल्प करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, जो सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे हैं वो तो पूजन का संकल्प करेंगे ही, व्रत का संकल्प करेंगे। आज के दिन भगवान नारायण के पूजन की भी बड़ी महिमा है, क्योंकि मनुवाद तिथि है। आज जो भगवान नारायण का पूजन करता है वो परम कल्याण को प्राप्त करता है। इसीलिए मैंने कहा कि दिन ये केवल उनके लिए नहीं जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं, जो व्रत नहीं भी करते हैं उन्हें भी इस दिन पर भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। विशेष रूप से शालिग्राम भगवान को आप सभी स्थापित करें। जो सत्यनारायण व्रत नहीं कर रहे हैं, शालिग्राम भगवान की विशेष पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का ध्यान कीजिए। अगर आपने विराजमान किया है तो हाथ में पत्र पुष्प लेके उनको अर्पित कीजिएगा। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्त जंबू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी महाराज को पत्र पुष्प अर्पित कीजिए। गणेश जी महाराज का ध्यान करके भगवान नारायण का ध्यान करेंगे। शांताकारम भुजगशयानम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयानम योगिभिर्ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान का ध्यान करके अब आप पद्य अर्घ्य आचमन ही अर्पित करेंगे। भगवान को एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए। शालिग्राम जी का पूजन कर रहे हैं तो शालिग्राम जी को आप किसी पात्र में विराजमान कीजिए, वहां जल अर्पित कीजिएगा। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, शिवाय नमः। पद्यम समर्पयामि। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, शिवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, शिवाय नमः। आचमनीय समर्पयामि। पद्य अर्घ्य आचमन ही। एक एक चम्मच जल आपने अर्पित किया। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं भगवान सत्यनारायण का, वो सामने रखे। किसी पात्र में, कटोरी आदि में ये जल अर्पित कीजिए। पूजा की सामग्री चढ़ाइए। जो शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं आज मनुवाद तिथि का फल पाने के लिए वो शालिग्राम भगवान को एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। आप भगवान को स्नान कराएंगे। जो सत्यनारायण भगवान की तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को फूल से जल के छींटे दीजिएगा। और जो शालिग्राम भगवान का पूजन कर रहे हैं शंख में जल भरिए, या जो आपने के पात्र में जल लिया है वहां से धार बना के भगवान को स्नान कराइए। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, शिवाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। स्नान करा के पंचामृत से स्नान कराएंगे। शालिग्राम भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिए। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमः। पंचामृत स्नान निमित्त अर्थाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए। पंचामृत से नहलाने के बाद अब आप शुद्ध योधक स्नान कराएंगे, पुनः शुद्ध जल से। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय नमो नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। शुद्ध जल निमित्त अर्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में एक मौली का टुकड़ा तोड़ के अर्पित कीजिए। शालिग्राम भगवान को अपने स्थान पर विराजमान कर दीजिए। पात्र से निकाल के और वस्त्र अर्पित कीजिए। तस्वीर पर वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके यज्ञोपवीतम समर्पयामि। जनेऊ लीजिए। जनेऊ को रोली कुमकुम तिलक कर लीजिए, फिर अर्पित कीजिए। भगवान को तिलक कीजिए। कंधम समर्पयामि, अक्षतम समर्पयामि। तिलक करके अक्षत लगा के पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाइएगा। ओम नारायणाय नमः माधवाय नमः, श्री शालिग्राम देवाय नमो नमः। पुष्पम समर्पयामि। मलार्पणम कुरुहु। धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। दूर्वांकुरान समर्पयामि। भगवान को दूर्वांकुर अवश्य अर्पित कीजिए। दूर्वांकुर का पुण्य बहुत अधिक है शास्त्रों में, क्योंकि ये चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में प्रतिदिन जो दूर्वा अर्पित करता है भगवान नारायण को, वो वैकुंठ तो पाता है, वरन वो अधिपति हो जाता है, धन कुबेर हो जाता है। बड़ा पुण्य है इसका। तो दूर्वा अर्पित कीजिए भगवान को। प्रभु को भोग लगाएंगे। भोग प्रसाद के रूप में मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल बताशा मिश्री के पास है, वो अर्पित कीजिए।
जलाचमनी कराइए, 1 चम्मच जल अर्पित कर दीजिए। तांबूलम पुंगी फलम, पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। तांबूलम पूगी फलम महदिव्यम नागवल्ली दलेरयुतम पुंत एलादि संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम तांबूलम पूगी फलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायम शुभ दो वरदो भवः। दक्षिणा अर्पित कीजिए और हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। इसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा सुनिए। आज की कथा उन्हें भी सुनना चाहिए जो व्रत नहीं कर रहे। विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए और फिर भगवान की आरती कीजिए। पूजन आपका परम कल्याण करेगा, क्योंकि ये मनुवादी तिथि है। आज इस पूजन से जो पुण्य प्राप्त होगा वो आपको अक्षय पुण्य देगा, अनंत पुण्य देगा। भगवान का धन प्रदान करने वाला है, धन लक्ष्मी देने वाला है। तो आपने भगवान नारायण का पूजन आज अवश्य करना है। आप चाहें तो जब भगवान शालिग्राम को स्नान करा रहे हैं तो आप चला सकते हैं, आपके लिए अलग से अपलोड किया हुआ है, इसका पुण्य खूब है। ऐसे आज आप पूजन करें भगवान का। ये फिर बताऊं कि जो सत्यनारायण व्रत कर रहे हैं उनको तो करना ही चाहिए। जिन्होंने आज व्रत नहीं किया है उन्हें भी कथा सुननी चाहिए, शस्त्र नाम सुनना चाहिए और ये पूजन करना चाहिए। आपके लिए कथा, शस्त्र नाम और आरती तीनों एक ही वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, उसका लाभ लीजिएगा। ये पूजन करना है, प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए इस मनुवाद पूर्णिमा पर ये पूजन। इसके बाद कथा श्रवण कीजिए। कथा कौन सी? जो आप आषाढ़ मास मात्रा में सुन रहे हैं, जितने भी माताएं बहनें आषाढ़ मास मात्र में सुन रही हैं, भाई बंधु, उन सबको आषाढ़ मास मात्र में अपना सुनना है। सुनने के बाद उसकी पूर्णता के निमित्त जो भी सुनाने वाले हैं, अगर आप मंदिर में सुन रहे हैं तो वहां पे या जो भी ब्राह्मण आपको सुना रहे हैं उन ब्राह्मण को उसके निमित्त जो भी द्रव्य दक्षिणा आपकी तरफ से बन सके वहां आपको देनी चाहिए। आप कहीं मंदिर में जा रहे हैं सुनने के लिए तो वहां पे पंडित जी को भोजन भी करवाएं। आप वस्त्र आदि भी दान करें, जूते आदि दे सकते हैं। जो आपके पास जैसे ही जिसकी सामर्थ्य है ना उसके अनुसार उसको दान करना चाहिए। ये तिथि बनी ही इन चीजों के लिए। इसके बाद आपने इस दिन जितना हो सके दान करना है। दान की बड़ी महिमा है और दान प्रत्येक मनुष्य को करना है, क्योंकि इस दिन किया गया 1 रुपए का दान करोड़ों गुना पुण्य, अर्थात करोड़ों रुपए का पुण्य देने वाला है। तो दान प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। दान में आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, भंडारा कराएं, गरीबों की सहायता करें, गाय माता को रोटी दें, पक्षियों को दाना डालें, ब्राह्मण को द्रव्य दक्षिणा दें। जैसी जिसकी सामर्थ्य और समय जिसके पास बहुत है वो समान वस्तुएं लाएं और खूब बांटे। जिसके पास समय का अभाव है तो धन के द्वारा धन दान करके पुण्य प्राप्त करें। जिनके पास धन का भी अभाव है तो आप अन्य कर्म कीजिए। मैंने बहुत सारे कर्म बताए हैं जिनमें धन की इतनी अधिक आवश्यकता नहीं है। आप गाय माता को रोटी दें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना खिलाएं, मंदिर में साफ सफाई करें, धार्मिक स्थल पर सेवा करें या किसी गरीब की वैसे सहायता कर दें अपने द्वारा। जो भी परिश्रम कार्य हो सके किसी की सहायता में वो कीजिए, ब्राह्मण की सेवा कीजिए। इनसे खूब होगा। ये दिन पुण्य कमाने का दिन है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आपको पितृकर्म अवश्य करना है, पितृ के निमित्त कर्म अवश्य करना है। करना क्या है? एक साधारण अधिक कुछ ना कर पाए तो साधारण एक उपाय बताता हूं। 1 लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा गंगा जल भरिए, शुद्ध जल भरिए, काले तेल डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को रखिए सामने और गीता के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए या सुनिए, हम आपके लिए अपलोड करेंगे। गीता का 7वां अध्याय श्रवण कीजिए और उसके बाद करते हुए उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए और उस जल से तर्पण कीजिए। कैसे संकल्प करना है वो भी गीता के 7वें अध्याय के वीडियो में मैं बता ही देता हूं और मंत्र सहित तर्पण भी मैं करवा देता हूं। तो उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। फिर कहूंगा कि चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वहां जो घंटी का निशान है उसको अवश्य दबाइए ताकि आपको ये सब महत्वपूर्ण चीजें मिलती रहे। और व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए तो सीधे मोबाइल पे भी चीजें आ जाएंगी। ये पितृ कर्म आपने करना है। ये इसलिए आवश्यक क्योंकि बड़ी बड़ी परेशानियां जीवन में पितृदोष के कारण, पितरों की नाराजगी के कारण आती है। मनुष्य एक एक पैसे का मोहताज हो जाता है। तो कैसे दूर होगा ये? पितरों को प्रसन्न करके। और जो ऐसे बड़े दिन होते हैं ना, जैसे मनुवादी तिथि, योगादि तिथि, यतिपात योग, इन सब पर इन कर्मों को करने से खूब अधिक पुण्य मिलता है और वो खूब तृप्ति जो है आपके पितरों को प्राप्त होती है। तो इससे शीघ्रता से वो प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन का लाभ आपको पितृ कर्म में भी अवश्य लेना है। पितृ के निमित्त जितना हो सके आप दान पुण्य कीजिए। इस दिन की सुबह को और दोपहर को व्यतीत कीजिए। जितना हो सके सत्कर्म करना है। आज पत्र पुष्प नहीं तोड़ने हैं। तुलसी पत्र पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा। पत्र पुष्प नहीं तोड़े जाएंगे आज के दिन। और ध्यान दीजिएगा, किसी का हित नहीं करना, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना,
ब्रह्मचर्य का पालन करना, कपड़े भी नहीं धोए जाते पूर्णिमा के दिन, ये भी ध्यान रखिए, और बाल भी नहीं धोए जाते, शुद्धि का ध्यान रखिएगा। इसके बाद सायंकाल को एक दीप दान करना है पितरों के निमित्त, एक दिया जलाना है। वो दिया आप रसोई घर में जला सकते हैं, जो पितरों के निमित्त जलाएंगे, या मुख्य द्वार पर जला सकते हैं। किसी भी तेल का दिया जलाना है आपने, चाहे सरसों के तेल का ले, चाहे तेल के तेल का। इस दिन सायंकाल को सूर्यास्त के समय भगवान नारायण के नाम का एक दीप दान करना है। आप मंदिर में जला सकते हैं, तुलसी माता पे जला सकते हैं, घी का दीप दान कीजिए, प्रयास करके नहीं तो तिल के तेल का, ये भगवान नारायण के निमित्त होगा। ये दीप दान की बड़ी महिमा है। इस दिन पर ये एक दिया आपके बड़े बड़े संकटों को हर लेगा। उसके बाद चंद्र हो जाएगा तो चंद्र उदय हो जाएगा। चंद्रमा की पूजा कीजिए, जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिए, चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, उसके बाद भोग लगा दीजिए, चंद्रमा को तिलक आदि अर्पित कर दीजिए, खड़े खड़े परिक्रमा कर लीजिए, फिर चंद्रदेव को प्रणाम करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। इस प्रकार से आपने ये पूरा दिन व्यतीत करना है, इसका खूब लाभ लेना है। ये दिन बार बार नहीं आता, मनुवादी तिथि है। मनुवादी तिथि पर जो पुण्य है वो हर एक तिथि पर नहीं होता। इस दिन गुरु पूजन की भी बड़ी, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसको अवश्य देखिएगा। आज के दिन गुरुदेव का पूजन भी अवश्य करना है। यह थी जानकारी कि पूर्णिमा का कैसे लाभ लेंगे सुबह से शाम तक। अब बात आती है कि पूर्णिमा है कब। तो प्रिय भक्तों, पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 28 तारीख को शाम को 6:18 पर, और 29 को रात्रि को 8:05 पर यह समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 29 जुलाई को। इसी दिन स्नान, दान, तर्पण, सत्यनारायण का व्रत और चंद्र अर्घ्य व्रत सब किए जाएंगे। सभी व्रत 29 को ही किए जाएंगे, क्योंकि सूर्य का उदय भी पूर्णिमा में है और चंद्रमा का भी। अब कुछ लोगों का प्रश्न था, जी 28 को कर सकते हैं क्या? देखिए 28 को नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि 28 को चंद्र उदय पूर्णिमा आने से पहले ही हो जा रहा है, और जब चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में है नहीं, तो उस दिन हम चंद्र व्यापिनी पूर्णिमा भी कैसे कर सकते हैं? तो अगर संभव है तो 29 को ही सब करें। फिर किसी के सामने कोई ऐसी मजबूरी है तो आप कर सकते हैं अन्य देशों की। तो पूर्णिमा सभी जगह पर, अमेरिका, कनाडा, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, सभी स्थानों पर 29 को ही मनाई जाएगी। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रातः काल 5:44 से और 8:44 तक ये उत्तम है। चौघड़िया के अनुसार इस समय में पूजन करें, कल्याणकारी रहेगा। कुछ और पूछना चाहे, कहना चाहे, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। भगवान नारायण आप सब पर कृपा करें। शिव महापुराण आरंभ हो रहा है, श्रावण मास में प्रतिदिन सुनाया जाएगा, उसका लाभ अवश्य लीजिए।